नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। सीधा रुख करें राजधानी भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित आज के बाद एक नया उनका सवेरा आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का। हमारे मंच पर मौजूद मंत्रीगणों का एक तरह से हमारा अपना ये लघु कुंभ जैसा दिखाई दे रहा है। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जिनने अभी अभी अपना भाषण समाप्त किया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय का। हमारे लोकप्रिय मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन है, आपका भी इस अवसर पर स्वागत है। राजस्व के बहुत सक्रिय मंत्री माननीय करण सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करण सिंह जी का। हमारे रघुनाथ कंसाना जी, जोरदार रघुनाथ जी कंसाना, जोरदार अभिनंदन करें कृषि मंत्री का। इस अवसर पर हमारे पशुपालन मंत्री लाखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन लाखन जी का। हमारे एक और मंत्री नरेंद्र जी, जोरदार नरेंद्र पटेल जी का अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे अपने माननीय विधायक, अरे हाँ हमारी बहन जी रह गई, प्रतिभा बागरी जी का जोरदार अभिनंदन। प्रतिभा जी बहुत सक्रिय और जुझारू और युवा मंत्री हमारे माननीय विधायक शैलेंद्र जैन जी। अच्छा, कृष्णा बाबू इधर रह गए, ये थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो गया। एक तरफ यहाँ की हमारी अपनी लाखों में जीतने वाली, जब विधानसभा है तो लाखों से जीतती है कृष्णा गौड़ जी, उनका भी वंदन अभिनंदन है। हमारी अपनी महापौर, यहाँ की लोकल और महापौर से सारे महापौर, सबका अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ बजाएं, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मैं आज ये लाइन से देख रहा था कि अपने इस मंच के ऊपर जो सौगात मिलेगी, उन सौगातों का क्रम अगर अपन देखें तो जो हमारी अपनी विभिन्न प्रकार की राशियों का वितरण नगरीय निकाय के माध्यम से होगा वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम लगभग राजस्व विभाग के 4256 राजस्व विभाग से पटवारी पहली बार बन रहा। हाथ खड़े करे कौन कौन पटवारी है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें जो पटवारी आए। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। हाथ के बाद आपके हाथ में जो बड़ा काम किया है, हम जानते कि आपका संघर्ष बड़ा था और आपका मुकाबला भी तगड़ा था। कई सारे कारणों के बाद भी आपने मजबूती से अपनी एग्जाम दिए। सरकार के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र देकर के एक नया विकास का रास्ता खोलने का प्रयास किया है। यहाँ हमारे अपने भाई बहन अगर परीक्षा दी है, कोई गलती है तो जांच कराएंगे, न्यायाधीश से जांच कराएंगे, कौन रोकता है। लेकिन केवल जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार बना कर रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी किसी भी धमकी से ये सरकार डरने वाली नहीं है। सरकार होती काय के लिए, गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। हाँ, हमारी सरकार यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा कारगर कार्रवाई करने वाली सरकार है, जो लगातार इस बात की चिंता करती है किसी ऐसे बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, ये तो बड़ी बात है। छोटे से छोटे व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे ड्राइवरी करने वाला एक छोटा सा सामान्य व्यक्ति भी, लोगों के हिसाब से हो सकते वो बड़े होंगे, लेकिन ड्राइवर भी हमारे यहाँ किसी के मदद का मोहताज नहीं, वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है। इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना ये हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते, लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार। मैं इस बात को गौर करता हूँ। आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो भाई कौन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर से आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे? स्वच्छता से तो जीवन है, उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमने नगरों का क्या हाल बना रखा था पहले, लेकिन
विभाग की भी नियुक्तियां हैं। लगभग 1253, समझाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1253 कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते किसको रोजगार मिला, ये अपने यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है, जहाँ हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहाँ भी आए और प्रदेश से भी जुड़े। 635, जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंदियों मिले, हमको मिले। आयुष विभाग के 106, आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहाँ, जरा कौन है ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, समाज सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, ग्रामीण लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के कार्यक्रम में 8,833 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर के, सबके साथ अपनी सहानुभूति से जोरदार तालियां बजाएं अपने स्थान पर खड़े होकर के। आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के समय में किसी को रोजगार मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी भावना है। हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इसके बाद सौभाग्य की बात क्या होगी। और इतना ही नहीं, यहाँ एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल। ये बड़ा सपना होता था दूसरों का, आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकेंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाएं मेट्रो रेल के लिए। प्रतिभा बागरी जी, नगरीय निकाय और उसके विकास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के पैसे उसके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर
की मदद का मोहताज नहीं, वो स्वाभिमान से जीवन जीने का अधिकार रखता है। इसलिए उसके सम्मान का ध्यान रखना यह हमारी सरकार का निर्णय है। हर गरीब आदमी का जीवन आनंद के साथ बीते, लेकिन उससे बढ़कर स्वाभिमान के साथ जिए। ऐसी लज्जाजनक जीवन से तो जिंदगी बेकार है। मैं इस बात को गौर करता हूं, आज हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी का वो माइलस्टोन है जिनने कहा कि स्वच्छता के मामले में लाल किले के ऊपर से आह्वान किया कि देश में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से ये लाखों लाख सफाई कर्मी, जिनके बारे में पता नहीं कितना लज्जाजनक ढंग से उनका व्यवहार होता था, अब कितना अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस अधिकारी हमारे स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करते, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनका सम्मान क्यों नहीं करेंगे। स्वच्छता से तो जीवन है, उनकी स्वच्छता नहीं होगी तो हमारा जीवन में क्या होगा। हमने नगरों का क्या हाल बना रखा था पहले, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया, आज पूरे दुनिया में भारत की एक अलग पहचान है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो मध्य प्रदेश तो और उससे आगे गया है। पूरे देश में महानगर पालिका में सबसे नंबर 1 का तमगा किसी राज्य को मिला है तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। यह हम सबका सौभाग्य है। इंदौर ने वो मुकाम पाया है और मध्य प्रदेश पूरे देश का दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ प्रदेश के नाते से पहचाना जाता है। मैं आज के अवसर पर और भी अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग प्रकार की नियुक्तियां हैं। किसान कल्याण, करण सिंह जी आपका विभाग की भी नियुक्तियां हैं। लगभग 1253, कंसाना जी आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। 1263 कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करना। कृषि विभाग वाले अपने स्थान पे खड़े होकर ताली बजाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, हमारी सरकार रोजगार दे रही है। लोग कहते हैं किसको रोजगार मिला, ये अपने यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हाँ, हमको रोजगार मिला। हाँ, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। पंचायत ग्रामीण विकास के आप यहां भी आए और प्रदेश में भी जुड़े। 635, जोरदार ताली बजाओ 635 लोगों के लिए। पशुपालन और डेयरी विभाग 512 हमारे कर्मचारी अधिकारीगण, जोरदार अभिनंदन करो। 512 ये नए बंधु मिले, हमसे मिले हैं। आयुष विभाग के 106, आयुष विभाग है कि नहीं अपने यहां, जरा कौन है, ताली बजाओ। 106 लोग हमारे पास आज इस सभागार में मौजूद है। सब मिला करके श्रम, महिला बाल विकास, नगरीय निकाय, सामाजिक कल्याण, भोपाल गैस त्रासदी, उद्यानिक, लोक निर्माण, खाद्य आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, जनजाति, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, जेल, सब मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ एक बार, अपने स्थान पे खड़े होकर के सबके साथ अपनी सहानुभूति दे। जोरदार तालियां बजाएं अपने स्थान पे खड़े होकर के कि आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हम उनके साथ हैं। आज के इस समय में किसी को रोजगार मिल जाए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारी शुभकामना उनके सामने है, हमारी अपनी मन की भावना है। हर एक के जीवन में शासन के आदेश की छतरी मिल जाए, उसका जीवन सुखमय हो जाए, इससे सौभाग्य की बात क्या होगी। और इतना ही नहीं, यहां एक और कार्यक्रम भी हुआ है, मेट्रो रेल। ये बड़ा सपना होता था दूसरों का, आज मेट्रो रेल के माध्यम से मेट्रो रेल भोपाल का सेकंड चरण का नया भूमि पूजन हुआ। जोरदार तालियां बजाए मेट्रो रेल के लिए भी। नगरीय निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ के विविध प्रकार के पैसे उनके खाते में डाले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने नगरीय निकाय के आधार पर जो हमारे काम चलने वाले हैं। आप अंदाज लगा सकते हो 1,540 करोड़ के तो मेट्रो परियोजना के आज के इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हुआ है। आज के अवसर पर मेट्रो भोपाल के कॉरिडोर में खास करके
ये जो हमारे लिए 17 किलोमीटर का और ब्लू कॉरिडोर 15 किलोमीटर का ये जो नया सेक्टर बन रहा है, आने वाले जाने वाले कई सारे लोगों के लिए मेट्रो रेल जब चालू होगी तो हमारे अपने सारे जेब के ऊपर पड़ने वाला पेट्रोल और डीजल का भार ये भी कम होगा। आवागमन में यातायात की समस्या से भी सामना नहीं करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आज के दौर में इस बात की मांग करता है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने आग्रह पूर्वक हमारे भोपाल, इंदौर ऐसे शहरों के अंदर मेट्रो की बात मानते हुए राशि भी मंजूर की है और आने वाले समय में ऐसे जबलपुर, ग्वालियर इन शहरों के लिए भी हम मेट्रो रेल की सुविधा देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूंगा। हमारे अपने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग प्रकार के कितने पुरस्कार हैं अपने यहां? 70 पुरस्कार। पहले तो दिल्ली से पुरस्कार लेके आए, लेकिन 70 पुरस्कार अभी यही मिलने वाले हैं। कोई पहले कल्पना करता था कि नगरीय निकाय के अंदर इतनी बड़ी संख्या में हमको पुरस्कार मिले। बैठ जा भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। ये हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा? ये तो अच्छा हुआ विपक्षी पार्टी ने सारे प्रयत्न कर लिए कि हम आपको प्रमाण पत्र नहीं दे पाए, तो 50 लोग आए कुल मिलकर के 50 विरोध में आंदोलन करने। अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि जनता उनके साथ में नहीं है, तो जनता साथ में भी क्यों होगी, कैसे होगी? अरे आप कोई सा तो एक काम कर्म का कर दो, कोई तो एक काम कर दो। आज न्याय यात्रा के माध्यम से उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आ रहे हो और 500 साल का संघर्ष था, अयोध्या का 500 साल का, और 500 साल के संघर्ष में कई सैकड़ों लोगों ने प्राणों की कुर्बानियां दे दी। बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारियों के, आजादी के दीवानों के कई कारणों के बाद देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद स्वाभिमान के प्रतीक हमारे आराध्य राम की थी। लेकिन कांग्रेस ने कदम कदम पर रोड़े अटकाए, सबूत पूछे, कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन सा जन्म स्थान है, और तो और जो आंदोलन करने गए उनके ऊपर जिनने गोलियां चलाई, कांग्रेस ने उनकी पीठ थपथपाई। ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और उसके बावजूद भी परमात्मा की कृपा से जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, पूरे देश के क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के जोरदार अभिनंदन करो। हिंदू मुस्लिम एकता का यह उदाहरण हुआ है 2 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी मुस्लिम पक्ष के, किसी हिंदू पक्ष से कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबने मिलकर भगवान राम के भूमि पूजन कार्यक्रम का स्वागत किया। अरे और तो और जो 70 साल तक इकबाल भाई सामने विरोध में रहे, वो भी उस भूमि पूजन में सम्मिलित थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जब भगवान राम का मंदिर बन करके गर्भगृह में प्रवेश का मामला आया, मैं बधाई देना चाहूंगा मंत्रिपरिषद को। हम कल ही भगवान राम के दर्शन करके आए। मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम। इधर की आवाज दोनों में से किसकी जोर से आती देखता हूं। जय जय श्री राम। एक बार और जय जय श्री राम। हम तो ये नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं और ये राम के साथ ही शरीर छोड़ करके आनंद मनाते हैं। लेकिन भगवान राम के गर्भगृह का मामला भी दुर्भाग्य के साथ न्योता दिया गया। भैया तुमने पहले अड़ंगे लगाए, पता नहीं क्या क्या बोला,
भगवान सबका भला करे। भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश में आप भी आमंत्रित हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिनको बुलाया वो आए तो आए, अगर नहीं आना तो मत आओ, चुप रहो। लेकिन फिर भी इतने बड़े समाज का अपमान करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने आमंत्रण ठुकराया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, जनता अब आपको माफ नहीं करेगी। आपने भगवान राम के मंदिर लोकार्पण का निमंत्रण ठुकराया है। ये लोकतंत्र है भैया। आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इस अपमान का बदला लेगी। हमारे मन में वो पीड़ा है। दल की बात नहीं करते, लेकिन सनातन संस्कृति की बात तो हम करेंगे। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से आवाज आएगी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके इस बात का समर्थन करो। भगवान राम अगर गर्भगृह में मुस्कुराए तो किस बात के लिए मुस्कुराए? वो उन सबके मुंह पे तमाचा है जो भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश में लगभग 450 से ज्यादा नगरीय निकाय के आधार पर मेरा भाषण सब लोग सुन रहे होंगे, मेरी बात सुन रहे होंगे। लेकिन आप सबके माध्यम से संकल्प कराना चाहता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विकास के काम इसी गति से चलाती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने और मध्य प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 मध्य प्रदेश बने। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिसे कि कर्मचारी चयन मंडल में चयनित अभ्यर्थियों को वे नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। आपको बता दें 8,837 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और आज इस मंच के माध्यम से 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा दिए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती गायत्री सूरमा को, जो कि ANM के पद पर जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आप सभी को बता दें श्रीमती गायत्री सूरमा, इन्होंने कोविड के समय सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन की है पूरे भोपाल में और अब ये ANM का पद ग्रहण करेंगी लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में। बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री चित्रा सिंह, और आप फार्मासिस्ट के पद पर आपको नियुक्ति हुई है। और इसी क्रम में आमंत्रित करती हूँ सुश्री निहारिका भोसले, रेडियोग्राफर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति। श्री दीपक चौहान को मंच पर आमंत्रित करते हैं, लैब टेक्नीशियन के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। श्रीमती पुष्पा अटल को मंच पर आमंत्रित करेंगे और श्रीमती पुष्पा का भी चयन ANM के पद पे हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं। राजस्व विभाग में मंच पर आमंत्रित करते हैं सुश्री शन्या गौर को, आप पटवारी के पद पर चयनित हुई हैं। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें। राजस्व विभाग में ही श्री हितेश डुडवे, आपको भी पटवारी पद पर नियुक्ति प्राप्त हुई है। श्री सुमित कुमार द्विवेदी पटवारी। राजस्व विभाग में ही श्री निकिता मौर्य हमारे साथ मंच पर। श्री सुमित कुमार द्विवेदी, आपको पटवारी पद आप ग्रहण करेंगे राजस्व विभाग में। राजस्व विभाग में ही सुश्री निकिता मौर्य, आप भी पटवारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। तालियों के साथ हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें सुश्री निकिता मौर्य। इसके बाद किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में सुश्री चित्ररेखा वाहने, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है।
मंच पर आमंत्रित करेंगे कुमारी प्रिया सिंह को और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगी। तालियां बजती रहना चाहिए, ये अनूठे पल हैं। कुमारी सोनल को अटनारे को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आप भी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद को ग्रहण करेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास निकायों के लिए उपयोगित जलमल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, नगरीय स्थानीय निकायों के लिए उपयोगित जलमल प्रबंधन नीति मध्य प्रदेश 2024 का विमोचन करते हुए आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और अब पुनः आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ब्रोशर का विमोचन करें। मध्य प्रदेश रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अनूठी सौगात मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई है। तेजी से बढ़ते प्रदेश का तेज परिवहन है मेट्रो और इसी का ब्रोशर लॉन्च करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास की नई ऊंचाइयों पर हमारा मध्य प्रदेश निरंतर अग्रसर आगे बढ़ रहा है और हमारे इस विकास को तेज़ी प्रदान करने के लिए मेट्रो ट्रेन की सौगात हमें प्राप्त हुई है और इसी का ब्रोशर माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, स्वच्छता हमारी सेवा है और स्वच्छता यात्रा संकल्प एवं प्रेरणा हेतु एक फिल्म तैयार की गई है जिसको प्रस्तुत किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ, समर्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करता सबसे प्रतिबद्ध और अग्रणी प्रदेश हूं मैं। महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री जी की दिखाई राह पर आगे बढ़कर आज प्रदेश का हर नागरिक स्वच्छता के इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा है। प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में योगदान के लिए संकल्पित है। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि वे रिमोट का बटन दबाकर 540 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करें इस परियोजना का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में भोपाल मेट्रो रेल परियोजना पर आधारित फिल्म की प्रस्तुति होगी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे आग्रह है कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अनूठी सौगात हमें प्राप्त हुई है भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर, किलोमीटर मत समझना, सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। आज लक्ष्य है समृद्ध भारत का। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में सुगम यातायात के लिए सस्टेनेबल एवं इको फ्रेंडली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई।
भोपाल के चारों कोनों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 6,940 करोड़ की लागत से ऑरेंज और ब्लू लाइन कॉरिडोर बनाना तय किया गया, जिसमें ऑरेंज लाइन करोंद से लेकर एम्स तक तथा ब्लू लाइन भदभदा से लेकर रत्नागिरी तिराहे तक बनाई जा रही है, जिसमें कुल 30 स्टेशन समाहित होंगे। मेट्रो रेल शहरी लोक परिवहन के क्षेत्र में कम भूमि पर अधिक लोगों को सुगम परिवहन देने का साधन है। भोपाल मेट्रो रेल के पूर्ण संचालन से रोजाना लगभग 7 लाख से अधिक यात्रियों को सुगम परिवहन का लाभ मिलेगा। मेट्रो रेल परियोजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है हर नगर में यातायात का सरल, सुगम, सस्ता साधन हो, ये मेट्रो ट्रेन उसी का एक रास्ता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंदौर और भोपाल में बहुत सफलता के साथ हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अकेले इंदौर भोपाल के लिए अगर ये पूरी योजना लागू होती है तो 1200 करोड़ रुपया प्रति साल लोगों के ऊपर जो मार पड़ती है, जेब पे खर्चा बढ़ता है, इससे बचाव मिलेगा। अगर प्रतिदिन व्यक्ति का हिसाब लगाएं तो 50,000 घंटे की बचत होगी व्यक्ति के खुद के जीवन में, और पेट्रोल डीजल की बचत अलग से। तो ऐसे में इस सस्ते साधन को बढ़ाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में प्रायोरिटी कॉरिडोर पर युद्ध स्तर पर दिन रात काम किया जा रहा है, जिसके 8 मेट्रो स्टेशन, कॉरिडोर और डिपो का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। भोपाल मेट्रो के इस भाग पर शीघ्र ही यात्री सेवा प्रारंभ की जाएगी। मेट्रो परियोजना की इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा ऑरेंज लाइन के 6 एलिवेटेड और 2 भूमिगत मेट्रो स्टेशन एवं मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की नींव रख आज भूमि पूजन किया जा रहा है। इनकी कुल लागत लगभग 1540 करोड़ है। मेट्रो स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को लिफ्ट एवं सीढ़ियों की सुविधा के साथ साथ व्हील चेयर पार्किंग की सुविधा दी जाएगी और ट्रेनों में सीसीटीवी सर्विलेंस का भी प्रावधान रहेगा। विकसित मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने मेट्रो प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया। आज भोपाल मेट्रो रेल के उस दौर में पहुंच गया है जिसका सपना हर भोपाल वासी ने देखा था। निश्चित ही निकट भविष्य में भोपाल वासियों को मेट्रो रेल परिवहन का लाभ मिलेगा। मेट्रो की सौगात के क्रम में मैं आग्रह करना चाहूंगी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे मेट्रो का मोमेंटो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। एक बहुत ही सुंदर सा मेट्रो का मोमेंटो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। आइए तालियों के माध्यम से हम भी आभार अपना प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। अनूठी सौगात आपने भेंट स्वरूप हम सभी को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब नगरीय निकाय के विकास हेतु 1000 करोड़ का अंतरण नगरीय निकायों में जारी किया जाएगा, जिसमें इंदौर व उज्जैन को विकास कार्यों हेतु 210 करोड़ की राशि का अंतरण, साथ ही 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत 414 नगरीय निकायों को 310 करोड़ 20 लाख की अनुदान राशि, साथ ही में 419 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक द्वारा नगरीय निकाय के विकास कार्य हेतु 1000 करोड़ की राशि का अंतरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं ससम्मान आग्रह करना चाहूँगी मध्य प्रदेश के ओजस्वी नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करते हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में और इतनी धीरे आवाज। मोदी जी को पता लगना चाहिए कि उनके स्वच्छ भारत के कार्यक्रम को सफल करने वाली टीम यहाँ बैठी हुई है, वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
मंच पर उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश के अंदर सफाई स्वच्छता में द्वितीय नंबर पर आया है और इंदौर लगातार 7वीं बार प्रथम में आया और भोपाल सेकंड आया। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय कंसाना जी, हमारे लखन भाई, विश्वास सारंग जी, हमारी प्रतिभा जी, नरेश पटेल जी, हमारी यहाँ की लोकल विधायिका कृष्णा गौड़ जी, सभी मेयर यहाँ पर उपस्थित थे, उन सब के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी मेयर हैं जिन्होंने स्वच्छता में अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, इनका भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहां उपस्थित मध्य प्रदेश से आए वे सब जवाबदार कार्यकर्ता जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाया है, जरा तालियां बजाकर उन सब के लिए भी अभिनंदन कर दीजिए। उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत कार्यक्रम की घोषणा की। इस स्वच्छ भारत कार्यक्रम को जब उन्होंने घोषित किया तो हमारे जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो कहने लगे सफाई कोई प्रधानमंत्री का काम है क्या, ये तो नगर निगम और नगर पालिका करती है।